खाना बनाना नहीं आता, व्हाट इज दिस यार। ये 60 साल में 28 साल तो निकल जाता है एजुकेशन में, अपने आप को सेटल करने में, बाकी लाइफ गुजर जाती है इसको खुश कर दो, इसको खुश कर दो, इसको खुश कर दो। तो वेयर आर वी? रुक जाइए, ठहर जाइए, बैठ जाइए, थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट इट। एश्योरेंस तो इस दुनिया में बांगड़ बिरला का भी नहीं है कि लक्ष्मी उनके पास रहेगी। तो हम कौन होते हैं? हम क्या करते हैं? बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि कल हमारे पास अगर संपत्ति नहीं हो तो बच्चा डेफिनेटली हालत खराब होने वाली है, बिकॉज हमें बड़ा मजा आ रहा है, जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को सब अपने अपने वॉलेट से या पर्स से कैन वी टेक आउट ए करेंसी आउट? If it is possible, I think it will take 2 minutes. Sorry? Okay, any currency, 10 rupee ka, anything, if anybody has. It will be like, you'll, बहुत एक simple चीज़ हम करेंगे for 1 or 2 minutes, you will find that it is actually applicable in our real life. So if you have taken out the currency, उसको आप roll बनाइए, make a roll of it, or if you can fold it, do something with that currency. प्लीज डू इट। आप इफ पॉसिबल आप उसको रेज करके करिए सो दैट आई कैन सी एवरीबडी डूइंग। क्रम्बल करिए, डजंट मैटर, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन। क्रम्बल कर लीजिए, उसको क्रम्बल कर लीजिए, पूरा क्रम्बल कर दीजिए, मतलब उस पैसे को एकदम पूरा क्रम्बल करना है हमें। कर लिया? आपका पैसा देखिए पूरा ना कैसे क्रम्बल होके कैसे खराब लग रहा है दिखने में, दिख रहा है? इसको फुल क्रम्बल भी कर देती हूँ, ठीक है? नाउ आई एम ओपनिंग इट। आपको दिखेगा इसमें बहुत सारे मार्क्स है, बहुत सारे इसमें लाइक प्रॉब्लम्स है। लग रहा है ना ये नोट कैसा हो गया। अब मैं जाती हूँ मार्केट में, क्या इस नोट की वैल्यू 450 रुपीज हो गई है? नो। दिस इज बी, दिस इज बी। वैल्यू हमारी नहीं गिरती है। पीपल मे से लॉट ऑफ थिंग टू अस, वी मे बी क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज एक बात सुनिए, जब भी हम लाइफ में चलते हैं हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एवरीबडी विल अप्रिशिएट अस। वी आर लाइक दिस करेंसी, वी नेवर गेट डिवैल्यूएटेड। फॉरगेट अबाउट गवर्नमेंट की, अभी श्रीलंका की जो हालत ही है, डोंट टेल मी कि वहां की करेंसी का क्या होगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, आई एम सेइंग इन जनरल। सिमिलरली जैसी करेंसी डिवैल्यूड नहीं होती है, हम भी डिवैल्यूड नहीं होते हैं। Don't give importance to what other people at the back are saying before. Just concentrate and focus. This actually creates relationship very strong when we don't expect. जब हम कहीं पे शादी ब्याह के लिए जाते हैं, लड़का लड़की मिलने जाते हैं, आई एम सेइंग, मैं यहाँ पे कोई कोटेशन नहीं दूंगी, कुछ नहीं दूंगी, आई गो फॉर स्ट्रेट वे जनरल एग्जाम्पल इन लाइफ, सो इट विल मेक रिलेशनशिप ईजियर। जब हम लड़का लड़की शादी के लिए मिलने के लिए जाते हैं, दे प्रेजेंट बेस्ट ऑफ देयर्स। मतलब मेरे ख्याल से वो लड़का इतना जेन्युइन, इतना बढ़िया, अगर ही ओकेजनली इफ ही ड्रिंक्स आल्सो विल से आई डोंट ड्रिंक, राइट? नो, द प्रॉब्लम इज दैट इट्स गुड, आप अपना बेस्ट प्रेजेंट करिए, दैट वी ऑल डू, इट्स नॉट बैड, बट आफ्टर वी गेट इनटू रिलेशनशिप लाइक वी आर मैरिड, व्हाई डू वी चेंज आवर एक्सपेक्टेशन? हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज हो जाए मेरे लिए? वहीं से रिलेशनशिप ट्रबल आती है, बिकॉज हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं एक झूठ से कि आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा हस्बैंड या मेरे जैसी वाइफ तो आपको मिलनी ही नहीं है। एंड देन आफ्टर वी आर पार्ट ऑफ दैट रिलेशनशिप, जब हमें एक्चुअल में वो जिंदगी साथ में निभानी है, तब हमारे पास एक बड़ी सार की लिस्ट आ जाती है। बिलीव मी, स्काई में जितने स्टार्स है ना, शायद वो काउंट हो जाए, बट हमारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट काउंटेबल नहीं है। एंड देन वी स्टार्ट काउंटिंग कि हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए। लड़की अगर उस वक्त बोलती है, पढ़ाई करते वक्त मैंने लाइक आई डोंट नो हाउ टू कुक, बट आफ्टर दैट द बॉय स्टार्ट्स सेइंग खाना बनाना नहीं आता, व्हाट इज दिस यार। मतलब वो बोलती है ना, प्यार खत्म हो जाता है after marriage. So the main reason behind is that we start focusing on what I want. If we just change our purview ki what I want, why not what we want?
Sit together, discuss. Don't try to change the person. हम क्या करते हैं, हम आदमी को ही बदलने की कोशिश करते हैं. वाइफ है, पूरे उस हस्बैंड को बदल दो. जैसे तुम्हारी माँ ने बनाया तुम वैसे मत रहो, तुम मेरे हिसाब से बनो. वो बेचारा फंस जाता है, करूं क्या. और जो वाइफ है, उसके फादर ने उसको एक ढंग से बना के रखा है, वो हस्बैंड बोलता है तू मेरे हिसाब से चेंज हो जा. कैन यू इमेजिन. घड़े को भी जब हम बनाते हैं, एक टाइम के बाद अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो टूट जाता है. यहाँ पे तो वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स. छोटी सी लाइफ है. आज के दिन में हम देखें, 100 साल तो बहुत कम जीने का बात है. 60 इयर्स अगर हम हेल्दीली जी ले, बहुत बड़ी बात है. ये 60 साल में 28 साल तो निकल जाता है एजुकेशन में, अपने आप को सेटल करने में. बाकी लाइफ गुजर जाती है, इसको खुश कर दो, इसको खुश कर दो, इसको खुश कर दो. तो वेयर आर वी. जब मैं सुबह उठ के आईने में देखती हूं, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. क्या तुम वो हो जो तुम बनना चाहती हो? अगर नहीं आवाज आती है, पॉज, रुक जाइए, ठहर जाइए, बैठ जाइए, थिंक अबाउट इट एंड स्टार्ट इट. इंडिया में बोलते हैं, बहुत प्राउडली बोलते हैं, बहुत डिवोर्स रेट कम है. डिवोर्स इंडिया में बहुत कम है एंड वी आर प्राउड ऑफ. आई एम नॉट सेइंग डिवोर्स होना चाहिए, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए. बट इसमें प्राउड फीलिंग की भी बात नहीं होनी चाहिए. डोंट, मतलब एक रिलेशनशिप को जबरदस्ती जकड़ो मत. बैठो, बात करो, एक दूसरे को चेंज करने की जगह एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करो. जनरली मेरी ग्रैंड मदर, शी वॉज वेरी मॉडर्न ऑफ आवर टाइम. मैं बात करूंगी इन 2000 when I got married, I was just 22. At that time, 2001, उन्होंने हमें कभी किचन में जाना अलाउ नहीं किया. आई बिलोंग टू वेरी वेल ऑफ फैमिली, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली को. स्टिल माई ब्रदर्स वे फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू कुक, हाउ टू मेक टीज. तो लोग उनको पूछते थे, आप पागल हो, लड़कियों को तो बोलते हो किचन में नहीं जाना, लड़के को बोल रहे हो कुकिंग आनी चाहिए. वो बोले आने वाला जो जमाना है, दोनों लड़का लड़की पढ़ रहे हैं. लड़की भी थक जाएगी, घर आएगी तब लड़का भी थक जाएगा. लड़के की उम्मीद होती है ये सारा खाना भी बनाएगी, नेक्स्ट डे मेरे ऑफिस की तैयारी भी करेगी. यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम. बिकॉज एक लड़का भी उतना ही मैच्योर्ड है जितनी एक लड़की है. तो व्हाई नॉट स्टार्ट थिंग्स लाइक, लेट्स डू थिंग्स जॉइंटली, लेट्स डू थिंग्स टुगेदर, इट विल बी इजियर. हमने देखा है, ईगल जो होता है, ईगल को सभी को पता है, बाज जो पक्षी है, वो जब उड़ता है, जनरली देखिएगा बाज के ऊपर बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती है. क्रो बहुत चालाक है. क्रो अपने आप को बहुत चालाक समझता है. वो इकलौता पक्षी है जो बाज के ऊपर बैठ जाता है. बाज क्या करता है, उस क्रो को हटाने की कोशिश नहीं करता है. वो मतलब ही इज बिंदास, ही इज नॉट बॉदर्ड व्हाट दैट क्रो इज थिंकिंग या व्हाट दैट क्रो वांट्स. वो सिर्फ एक ही काम करता है, अपनी उड़ान को ना ऊंचा कर देता है. वो इस हद तक उड़ान को ऊंचा करता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज यू नो ओनली ईगल कैन फ्लाई वेरी हाई, वो क्रो कैनॉट ब्रीथ बिकॉज दैट इज नॉट द लेवल ऑफ द क्रो. सो दैट मीन्स अगर हमें किसी को चुप कराना है, अगर हमें अपने आसपास में कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, इफ वी वांट टू मेक देम क्वाइट, बेस्ट थिंग इज दैट अपनी उड़ान ऊंची करो, अपनी सक्सेस लेवल को ऊंचा करो. मेक योरसेल्फ हाई इंस्टेड ऑफ फॉलिंग टू दैट पर्सन. वो क्रो के लेवल में अगर ईगल आ जाता तो क्या करता? एक अननेसेसरी फाइट. चूज योर बैटल वाइसली. हम क्या करते हैं, पास में कोई बैठा है या समथिंग हैज हैपेंड, वी स्टार्ट फाइटिंग. भैया तूने ऐसे क्यों किया, मेरी कार की पार्किंग में तूने कार पार्क क्यों की. वी एक्चुअली डोंट चूज आवर बैटल. वी हैव गॉट इनफ एनर्जी. हम उस एनर्जी को सुबह से वेस्ट करना शुरू करते हैं, बच्चों के साथ फाइट करके, वाइफ के साथ फाइट करके, ऑफिस में बॉस के साथ फाइट करके, वॉट एवर वे वी डू, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का फुल इंतजाम करते हैं. एंड एट नाइट वी कम एग्जॉस्टेड, हम तो थक गए. तो ये थकने का काम तो आपने खुद चूज किया है, बिकॉज यू चूज योर बैटल. नोबडी फोर्स्ड यू टू चूज योर बैटल. किसी ने फोर्स किया कि हाँ आपको फाइट करनी है? नो, वी चूज आवर बैटल. हमने वो बैटल चूज किया. चूज योर बैटल डिलिजेंटली, ताकि वो एनर्जी सेव हो एंड वी कैन डू समथिंग इन आवर लाइफ. नाउ रिगार्डिंग पेरेंटिंग, छोटी सी एक
बात गीता मतलब महाभारत से लूंगी मैं। बहुत इजीली भगवान कृष्ण ने पेरेंटिंग की बात समझाई। महाभारत युद्ध के बाद 5 बाण भगवान कृष्ण ने 5 डायरेक्शन में छोड़ दिया। सभी भाइयों को कहा कि जाके बाण ढूंढ के आओ। नकुल ने जब वो बाण ढूंढने गया तो वहां देख रहे गाय है। वो गाय जस्ट एक काफ यानी बच्चे को जन्म देती है एंड वो उसको ऑब्वियसली बच्चा जन्म होता तो गाय उसको लिक करती है। गाय लिक कर रही है। लिक करते करते इस एक्सट्रीम लेंथ तक उसको लिक कर रही है कि वो बच्चे की मांस निकल रहे हैं, स्किन टेयर आउट हो रहे हैं, ट्रबल हो रही है। सो नकुल देख के लाइक सरप्राइज, ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस, गाय इतना उसको ये कर रही है। तो भगवान बोले कि यही कलयुग का चीज है। व्हाट हैपेंस, हम वी फॉरगेट दैट वी आर डीलिंग विद टाइनी फ्यूचर्स ऑफ आवर कंट्री, टाइनी फ्यूचर्स ऑफ दिस नेशन। हम क्या कर रहे हैं उसमें हम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अरे भाई हमें ये नहीं मिला, हमें गाड़ी नहीं मिली, हमें एसी नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, चलो इस बच्चे को दो। तो वो गाय क्या कर रही है, उस बच्चे को इतना ज्यादा पैम्पर कर रही है कि अल्टीमेटली उस बछड़े का सब कुछ सत्यानाश कर दे रही है। वी पैम्पर आवर चिल्ड्रन सो टू दैट एक्सटेंट दैट हम उसे गिरना भूलना, गिरते ही हम उसको उठा लेते हैं। अरे बच्चा गिर गया, उसको उठने का मौका ही नहीं दे रहे। मेरे दादाजी कहते थे लक्ष्मी जी का एक और नाम है चंचला। चंचला यानी शीश चंचल। एश्योरेंस तो इस दुनिया में बांगड़ बिरला का भी नहीं है कि लक्ष्मी उनके पास रहेगी। तो हम कौन होते हैं? हम क्या करते हैं, बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं कि कल हमारे पास अगर संपत्ति नहीं हो तो बच्चा डेफिनेटली हालत खराब होने वाली है। बिकॉज हमें बड़ा मजा आ रहा है, जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को देंगे। तो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग, हम उसकी लाइफ खराब कर रहे हैं। हमें उसको दौड़ने नहीं देना है। अरे मैम को जाके बोलते हैं मैम ज्यादा धूप में मत रखिए, मेरा बच्चा बेहोश हो जाएगा। उसको एसी की आदत है, उसको ये बैग उठाते हैं ना, इतना भारी बैग स्कूल वाले दे देते हैं। अरे यार उसको चलने दो, उसको दौड़ने दो, उसको भागने दो। कल हो कि नहीं हो आप? कौन इंश्योरेंस कर सकता कि कल का सूरज हम देखेंगे? अरे फॉरगेट अबाउट कल, 1 मिनट के बाद हम रहेंगे? अरे गारंटी है? अरे तुम अपनी खुशी के लिए अपने उस छोटे छोटे नवजात बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कोई जन कहते हैं कि मैं ये नहीं बोलती उनको इतना बुरी तरह से हिट करो कि उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन एक थप्पड़ अभी कर लग जाए या कभी कान पकड़े तो दैट इज नॉट टॉर्चर। हम बोलते हैं बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। सब किस किस पेरेंट की कंप्लेंट है? आई एम श्योर, आप भी कोई रेस करे नहीं करे, बट आई एम श्योर एवरीबडी से ये बच्चे आजकल बात नहीं सुनते, गैजेट के पीछे पड़े हैं। हु गेव देम दिस गैजेट? आई नो फ्यू पेरेंट्स, फ्रेंड्स आई है, रिलेटिव आया, कुकिंग करना है या समथिंग हैज टू बी डन, ये बच्चा ना आराम से बैठ जाएगा, खा लेगा, इसको मोबाइल दे दो। तो एक्चुअली हमने उसके हाथ में मोबाइल दिया था, बच्चा आके नहीं लिया मोबाइल, बिकॉज वी कुडंट गिव दैट पर्टिकुलर टाइम टू आवर चिल्ड्रन एंड देन वी कंप्लेन ये तो मोबाइल छोड़ नहीं रहा। तो स्टॉप सेइंग कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा है, बट एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, बच्चा सुने कि नहीं सुने वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। हम जो करेंगे, बिलीव मी फ्रेंड्स, बच्चा हमारा इमेज बनता है। अगर हम स्क्रीन करके हमारे मेड सर्वेंट से बात करते हैं या वाइफ या हस्बैंड से बात करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग एट होम, एंड बाद में जब वो बच्चा ऐसे बिहेव करता है, वी से इसको तमीज नहीं है, बच्चे की गलती है। जब आप माँ बाप बन जाते हो ना, आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा कि हम क्या बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमें क्या करना है, बिकॉज यू आर द मिरर इमेज ऑफ योर चिल्ड्रन। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन वेरी नाइसली। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही बोलूंगी, एंड रियल एग्जाम्पल के साथ मैंने कोशिश की सबको समझाने की। आई होप थोड़ा किसी को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।